एंड वंस अगेन वेलकम टू क्लास 11th अकाउंटेंसी। बेटा आज हम डेप्रिसिएशन अपना चैप्टर चल रहा था, उसका एक नया मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन में दो मेथड है, आइदर यू कैन प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। सेकेंड मेथड क्या है बेटा आपका, फिर आप मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। In our previous lectures we have completed only machinery account and today's lecture we will complete provision for depreciation account as well as we will maintain provision for depreciation account। बेटा फंडा क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, मशीनरी को हम अपने ओरिजिनल वैल्यूज में दिखाते हैं। मशीनरी अगर फर्स्ट ईयर में 10 लाख में है तो लास्ट ईयर में भी मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, आफ्टर 5 ईयर 10 लाख मशीन की वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन मशीन के अगेंस्ट में जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसके लिए हम एक अलग से प्रोविजन बनाएंगे और सारा का सारा डेप्रिसिएशन हम उस प्रोविजन अकाउंट में क्रिएट करेंगे। तो बेटा देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, व्हेन मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास एंट्री फॉर एसेट्स परचेज। एसेट्स कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग। सो एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट on the time of purchase of assets। क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं एसेट्स को, जब हम आपको प्रोविजन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर। और बेटा नॉर्मली फर्क क्या आया, हम पहले एसेट्स अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। वी आर पासिंग जर्नल एंट्री एसेट्स अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन एसेट्स अकाउंट, और प्रोविजन मेंटेन करते ही हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, एसेट्स अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट when we will maintain depreciation provision for depreciation account। और अगर हम सिर्फ एसेट्स अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बेटा हमारी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर दिस एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। और अगर हम एसेट्स को सेल करेंगे तो एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आपकी एसेट्स अकाउंट। देखो इसकी करने की मेथड क्या है, मैं आपको शॉर्ट तरीके में समझा देती हूँ। हम दो अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। बेटा देखिए मशीनरी अकाउंट अगर हम बनाते हैं, हम एक अपनी बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम दो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा मशीनरी अकाउंट का, डेट particular amount, date, particular and then amount। बेटा यहाँ पर हम मशीनरी को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही मेंशन करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारा डेट, क्लियर, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, नेक्स्ट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर and then amount, again date, particular and then amount। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। बेटा ये जो चैप्टर है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका आगे के चैप्टर्स के लिए भी। और दूसरी अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर्स के लिए तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेवल इस चैप्टर का अप है कंपेयर टू अदर चैप्टर, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा मांगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो सेकंड फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, प्रोविजन फॉर
depreciation, provision for depreciation account. सेकेंड फॉर्मूला है आपका, सेकेंड फॉर्मेट है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का. अगेन वी विल ड्रॉ फॉर्मेट. Date, particular amount, date, particular and then amount. बेटा इसका रूल क्या होता है? एसेट्स हमेशा इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी क्रेडिट. प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा. याद रखना, प्रोविजन जब कभी भी बढ़ेगा तो प्रोविजन हमेशा क्या होगा? क्रेडिट ही होगा. एंड देन अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो देन क्रेडिट. क्लियर? इंक्रीज होगा तो आपका क्रेडिट. तो प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है और डिक्रीज होने पर डेबिट. एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं अपनी बुक का छोटा सा और क्वेश्चन से समझाते हैं किस तरीके से होगा. ज्यादा बेटर तरीके से क्वेश्चन ही समझ में आएगा. ऑन 1st July, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रॉम अवर बुक एपीसी. On 1st July 2016, Pushpak Limited purchased a machinery for 5,70,000 and paid 30,000 for its overhauling and installation. Depreciation is provided at 20% per annum on original cost method, and the book are closed on 31st March every year. The machine was sold on 31st January 2019 for the sum of 1,60,000. You are required to show the machinery account, provision for depreciation account for the 3 years. बेटा हमें 3 सालों का provision and depreciation machinery account बनाना है. क्वेश्चंस में क्या गिवन है? ऑन 1st July 2016, पुष्पक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी. तो बेटा हमें पता है कि जब हम मशीनरी को परचेज करेंगे तो हम किधर लिखेंगे? डेबिट में टू बैंक. क्लियर? जुलाई 1st 2016. ठीक बेटा, जब कभी भी मशीनरी परचेज की जाएगी we will write on debit side. Already we have discussed in our previous lecture. So we have purchased machinery and we will write on debit side. Purchase machinery to bank. The value of machinery will be 6 lakh. मशीन की परचेज के टाइम पर उसके इंस्टॉलेशन में जो भी अमाउंट एक्सपेंड होगी it will be added to machinery cost of machinery account. मशीनरी की खरीद के टाइम पर उस पर जो भी पैसा खर्च किया जाएगा वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होकर जाएगा. बेटा अभी तक हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर चार्ज करते बाय डेप्रिसिएशन, बट नाउ वी विल नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन इन द मशीनरी अकाउंट. डेप्रिसिएशन वी विल चार्ज ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. आगे तक आप यहाँ लिख रहे थे बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस एक्टिविटी. बेटा अभी क्या करना है? हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट में we will mention only purchase and sell of machinery. यहाँ पर सिर्फ मशीन की परचेज और सेल भी मेंशन करेंगे. So there will be no depreciation charge in machinery account. बेटा at the end of the year हम क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज कर देंगे. तो हमारे ईयर क्या हो जाएंगे? 16 है, then 17 by balance CD. क्लियर बेटा? by balance CD और अमाउंट 6 lakh. एक बार क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर इसका डिस्क्रिप्शन आपको समझाएंगे क्या फर्क आ रहा है. देखो आपने फर्क देखा होगा कि फर्स्ट मेथड में हम डेप्रिसिएशन मशीन में चार्ज कर रहे थे तो मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, बट मशीन जब तक की बेची नहीं जाएगी मशीन अपने ओरिजिनल प्राइस को ही शो करेगी. अगेन बेटा जब तक मशीन सेल नहीं की जा रही तब तक हम बैलेंस को सीडीबीडी करते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 2017 1st अप्रैल opening balance to balance BD, closing balance will be transferred to opening balance to balance CD. बेटा अब हम चेक करेंगे अप्रैल 2017 से 31st मार्च 2018 तक क्या की मशीन परचेज और सेल की जा रही है? नो, देयर इज नो परचेज और सेल ऑफ एनी मशीन. 31st जनवरी 2019 में सेल हो गई. अगेन वी विल क्लोज अकाउंट 31st मार्च 2018 को हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया. लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 6 lakh. ठीक है? बाय बैलेंस सीडी ना तो कोई परचेज है ना ही कोई सेल है. मशीन अपने ओरिजिनल बैलेंस को यहाँ पर इंटर होगी ओरिजिनल कॉस्ट पर. अगेन 1st अप्रैल नेक्स्ट हो जाएगा
2019 and we will write here to balance BD 6 लाख। अब हम चेक करेंगे कि मशीन क्या बेची जा रही है। तो बेटा 31 जनवरी 2019 को सम ऑफ मशीनरी the machinery was sold on 31st March 2019 for sum of 160। जो मशीन हमने 6 लाख की परचेस की थी वो हमने 2019 में सेल कर दी। अब हमें देखना है क्या ये हमारे अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है। तो बेटा अप्रैल 2018 से 31st 19 से पहले जनवरी आएगा, 31st मार्च 2019 से पहले 31st जैन आएगा। तो हम जैन को मशीन बेचेंगे तो लिखेंगे बाई बैंक। मशीन बेचेंगे तो हम लिखते हैं बाई बैंक एंड द अमाउंट जो हमारी होगी वो हमारी जो अमाउंट होगी बेटा बाई बैंक हमने कितने में से बेची है, सेल प्राइस है 1,60,000। अब हमें क्या करना है, जिस डेट में हम मशीन को सेल कर रहे हैं उस डेट में मशीन का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन हम कहां से लाएंगे बेटा, प्रोविजन से। व्हाई? बिकॉज ऑन द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीनरी वी मस्ट नो देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। तो हम मशीन को सेल करेंगे तो मशीन का अब तक का डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा टू नो द कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मशीनरी की सेल के टाइम पर मशीनरी की वैल्यू क्या है ये पता करने के लिए हमें अब तक का डेप्रिसिएशन कहां से लेकर आना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। और बेटा ये अकाउंट तो अभी हमने बनाया ही नहीं, तो हम अब इस अकाउंट को मेंटेन करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, ये बहुत सिंपल सा अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, सीडीबीटी सीडीबीटी। प्रोविजन हमेशा ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। एंड डेप्रिसिएशन हमेशा हम एट द एंड ऑफ द ईयर लगाते हैं। तो बेटा 16 का एंड ईयर कब होगा, 2017 मार्च। एंड वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। तो हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। एंड वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो रेट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड है 20% डेप्रिसिएशन है। तो आपका 6 लाख का 20% डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 1,20,000। क्लियर? 60,000 10%, 20% कितना हुआ, 1,20,000 फॉर 20% 1 ईयर का डेप्रिसिएशन। बेटा इस डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, बैलेंस को सीडीबीटी कर देंगे 1,20,000 एंड वी विल ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। क्लोजिंग बैलेंस जो हम निकालते हैं वो है 31 मार्च 2017 टू बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस सीडी अमाउंट 120। इस क्लोजिंग बैलेंस को हम ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2019, सॉरी 1917। इस क्लोजिंग को हम ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अप्रैल 2017 लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी 1,20,000 बाय बैलेंस बीडी 1,20,000। अगेन हमें 19 तक का डेप्रिसिएशन निकालना है। जिस डेट में मशीनरी को बेच रहे हैं उस डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन हमें काउंट करना है। तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, बेटा 2017 है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2018 बाय डेप्रिसिएशन। We will charge depreciation by depreciation. How much? Again, it is a straight line method. So depreciation for complete year 1,20,000. 1,20,000। बेटा हमने एक मिस्टेक कर दी है, मशीनरी हमने खरीदी जुलाई में और हमने डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का चार्ज कर दिया, ये रॉन्ग है। हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 9 मंथ का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा 1,20,000 को
2018। बेटा ये 17 था, क्लोजिंग क्या हो जाएगा 18। अगेन दिस बैलेंस विल बी कन्वर्टेड टू द ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस BD। हाउ मच? 2,10,000। 2,10,000। अब बेटा हमें क्या करना है, हम मशीनरी बेच कब रहे 31st जन और 1st जन 31st जन, तो हम मशीनरी कब बेच रहे हैं 31st जन को। जिस डेट में मशीनरी हम बेच रहे हैं उस डेट तक का डेप्रिसिएशन हमें काउंट करना है। बेटा अप्रैल 2018 टू 31st जन 2019 कितने मंथ होंगे, काउंट कर लीजिए आप। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन 10 मंथ बाय डेप्रिसिएशन। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 90,000 है, तो 10 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा 1 लाख। हमारे पास सिर्फ एक मशीन थी, क्या हम सेम रेट में कोई और मशीन परचेज कर रहे हैं, नहीं परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू मशीनरी अकाउंट 3,10,000 एंड हियर वी विल राइट टू मशीन। हम लिखेंगे 3,10,000 टू मशीनरी। डेट हो जाएगी हमारी 31st जन 2019। क्लियर? डेप्रिसिएशन जो हम मशीनरी अकाउंट से लेकर आए हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे 3,10,000। और अब हम बेटा कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा देखो 6 लाख हमारी मशीन की वैल्यू है। क्लियर? 6 लाख है हमारी मशीन की वैल्यू, और जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका P&L होगा। लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार कैलकुलेट करके आप देखिए कि आपका जो P&L है वो कितना आ रहा है। जो भी आपका डिफरेंस होगा, या वापस से देख लो क्या किया आपने, मशीन का डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज किया जब तक कि मशीन सेल नहीं हो रही है। जिस डेट में मशीन सेल हो रही है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन हमने और ऐड किया, एंड देन टोटल डेप्रिसिएशन हमने कहाँ ट्रांसफर किया, मशीन अकाउंट में। ठीक है, मशीन अकाउंट में। ये हमारा अकाउंट, हमारे पास एक मशीन थी और उसी मशीन का डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो प्रोविजन हमारा क्लोज हो गया। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, 6 लाख मशीन की वैल्यू है, आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो। 6 लाख मशीन की वैल्यू है, अब तक का डेप्रिसिएशन आपने उसमें से माइनस कर दिया, तो सेल की डेट में मशीन की वैल्यू कितनी हुई 2,10,000। जिस डेट पे आप सेल कर रहे हो उस डेट में मशीन की वैल्यू कितनी है 31st जन 2019 को मशीन की वैल्यू है 290, और आपने मशीन को सेल कितने में किया बेटा 160 में, तो आपका कॉस्ट ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो लॉस हो रहा है। आपको कितना लॉस हो रहा है 130 का। देखिए आप आंसर आपका मैच हो रहा है, 130 का आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है, एंड दिस प्रॉफिट लॉस विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ अ P&L, और आप अपने अकाउंट को क्लोज कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से यू क्लोज योर अकाउंट। तो ये हमारा एक नया मेथड था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अंडर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देयर आर अगेन 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी जो हमने पढ़ा है बेटा वो हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा बेटा आपके टॉपिक क्लियर होंगे। थोड़ा सा टफ चैप्टर है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, फिर आप सामने नहीं बैठे हो कि आपके डाउट किस लेवल के आ सकते हैं, है ना। आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना और अपनी क्वेरीज भेजना, देन मैं डाउट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। और बेटा आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अच्छा एक पॉइंट और है, आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्या करेगा, इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्ट को इनबिल्ड करेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो मशीनरी अकाउंट है जहां पर आप सिंगल वन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, मशीनरी अकाउंट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, तब कहीं जाकर आपको प्रोविजन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा है क्लास 11।